मजदूर हूँ, मजबूर भी। बच्चा विकलांग है, भरतपुर से आ रहा हूँ और 1100 किलोमीटर दूर बरेली जाना है। मैं आपका कसूरवार हूँ, मुझे मुआफ़ करना। मैं आपकी साइकिल ले जा रहा हूँ। ये पंक्तियाँ मोहम्मद इकबाल नाम के एक मजबूर मजदूर ने लिखकर छोड़ा था साइकिल के मालिक साहब सिंह के लिए। साहब सिंह राराहा गांव के निवासी हैं। राराहा गांव राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमा पर पड़ता है। मंगलवार 13 मई की सुबह साहब सिंह जब उठे और अपने घर की गली में झाड़ू लगा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके गली में साइकिल नहीं है। उन्हें लगा शायद कोई चुरा ले गया, इसकी कंप्लेन करानी पड़ेगी थाने में। लेकिन तभी उन्हें एक पत्र मिला और पत्र में यही लिखा था जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़कर सुनाया। पत्र लिखने वाला मोहम्मद इकबाल अपने परिवार, जिसमें एक विकलांग बेटा भी था, उनको लेकर के भरतपुर से आ रहा था। बच्चे को ले चलने में उसको दिक्कत हो रही थी, कोई साधन नहीं था। उसने साहब सिंह की साइकिल चुरा लिया विकलांग बेटे को बैठा करके पैदल ही ले जाने के लिए। लेकिन उस चोरी के बाद उसमें इतना ग्लानिबोध था कि उसे लगा ऐसे चुरा करके साइकिल चले जाना ठीक नहीं है। यकीन मानिए, यदि उसके पास कुछ पूंजी होती तो वो उस साइकिल का मोल भी वहां रख कर जाता। लेकिन ग्लानिबोध में चूंकि इतना भरा हुआ था, अपने अपराध की स्वीकारोक्ति और अपनी विवशता का पूरा एक बयान उसने पत्र में लिखा और लिख करके साहब सिंह के लिए छोड़ दिया। साहब सिंह ने वो पत्र पढ़ा जो मोहम्मद इकबाल नामक मजबूर पिता छोड़ करके गया था, तो उनका मन बिल्कुल करुणा से भर गया और उस पत्र को पढ़ने के बाद उन्होंने थाने में साइकिल चोरी की रिपोर्ट लिखाने का इरादा बदल दिया। साहब सिंह कहते हैं, मेरा मन बिल्कुल भर आया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी साइकिल किसी मजबूर मजदूर के काम आ रही है। एक दूसरा किस्सा मजदूर से ही जुड़ा हुआ है। कल या शायद परसों की रात गुजरात के जूनागढ़ टाउन में, गुजरात राजकोट के जूनागढ़ टाउन में एक खाने की दुकान में रात में शटर तोड़ करके 5 लोग घुसे। उन लोगों ने शटर तोड़ करके घर में घुसे, प्रवेश किया और वहां पे रखा हुआ चावल पकाया, आलू कढ़ी बनाई और 5 लोग बैठ करके खाए इत्मीनान से। और खाने के बाद बिना कुछ भी चीज इधर उधर उल्टे पलटे, बिना कुछ भी वहां पे तलाशे कि यहाँ पे कुछ हो, मतलब वो लूटपाट के इरादे से तो आए ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी कि कुछ ढूंढा जाए, कुछ तलाशा जाए। वो जैसे आए थे, भूखे आए थे, खाना बनाए, वहां पे जो था खाना बनाया, उन्होंने खाया और वापस बर्तन वैसे ही रख करके शटर गिरा करके चले गए। ये जूनागढ़ की घटना है, जूनागढ़ टाउन, गुजरात। ये घटनाएं, दोनों घटनाएं, साइकिल चोर की और जो घर में घुसे, खाना बनाया, खाया और छोड़ के चले गए, ये मजदूर की कथाएं हैं। मजदूर बहुत मजबूर होकर के ही चोरी करता है और उस चोरी में भी उसमें अपराध बोध होता है। उसका चोरी का मकसद सिर्फ अपनी बहुत ही छोटी सी ज़रूरत की पूर्ति होती है, उसके बदले वो कोई भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता।
हानि नहीं पहुंचाता वो। मई 2016 में इटली की सुप्रीम कोर्ट के सामने केस गया। ऑस्ट्रिया कोव नामक एक आदमी, जिसे निचली अदालत से, इटली के निचली अदालत से सजा मिल चुकी थी इस बात के लिए कि उसने खाने की चीज चुराई थी। वो मसला जब इटली की सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा इटली के, तो मई 2016 में लोअर कोर्ट के फैसले को बदलते हुए इटली की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मजबूर के द्वारा खाने के लिए बहुत ही छोटी मात्रा में चुराई हुई खाने की चीज, खाने के लिए की गई चोरी अपराध नहीं है। और इस कथन के साथ इटली की लोअर कोर्ट द्वारा दी गए फैसले को पलटते हुए इटली की सुप्रीम कोर्ट ने ऑस्ट्रिया कोव नामक चोर को उस चोरी के अपराध से बरी कर दिया। ये पूंजीवादी व्यवस्था, यहाँ पे जो लूट करने वाले लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं, उनको डिफॉल्टर कहा जाता है। उनकी बड़े बड़े लूट, बड़े बड़े हिंसा, बड़ी बड़ी जनसंहार को डेवलपमेंट कहा जाता है। और इस व्यवस्था में लगातार पिसता हुआ, मरता हुआ, अपना खून पसीना सब दे करके इस शोषणकारी व्यवस्था को सींचता हुआ मजदूर जब भूख से बिल्कुल क्षुब्ध हो जाता है, वो रोटी चुराता है, वो साइकिल चुराता है अपने छोटे से बच्चे को, विकलांग बच्चे को ले जाने के लिए अपने गांव इस लॉकडाउन में, तो हमारी व्यवस्था उसे चोर बोलती है। ऐसी व्यवस्था खत्म कर दी जानी चाहिए। असल में अपराधी ये व्यवस्था है जिसको, ये पूरी व्यवस्था का न्यायतंत्र है जिसको इतनी तमीज नहीं है कि ये बताए कि असल अपराधी कौन है।